हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड की स्टडी कर रहे हैं और आज इसका ये लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें कि आज हम सेकंड चैप्टर एलिमेंट्री रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स की स्टडी करेंगे। यानी मैट्रिक्स का ये सेकंड चैप्टर है और इस सेकंड चैप्टर में टोटल ये 5 टॉपिक हैं जो मैंने पहले ही आपके सामने लिख दिए हैं। सबसे पहले आप टॉपिक के नाम देख लीजिए। पहला टॉपिक है आपका एलिमेंट्री ऑपरेशंस, यानी प्रारंभिक संक्रियाएं। इसमें हम ऑपरेशंस लगाएंगे। जो आपको मैट्रिक्स दिया जाएगा उसमें हम कुछ ऑपरेशंस लगाएंगे, यानी इसमें रो और कॉलम के आपस में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के ऑपरेशंस होते हैं, उनकी स्टडी कर लेंगे पहले टॉपिक में। ठीक है, कौन कौन से ऑपरेशन हमारे काम करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, पहले टॉपिक में समझ लेंगे इसे। दूसरा टॉपिक है हमारा इनवर्स मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, यानी प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा प्रतिलोम आव्यूह। ठीक है, ये सेकंड टॉपिक है हमारा। इससे पहले फर्स्ट चैप्टर में भी हमने इनवर्स मैट्रिक्स पढ़ा था, बट जो हमने फर्स्ट चैप्टर में इनवर्स मैट्रिक्स पढ़ा था वो फॉर्मूले से पढ़ा था, बट यहाँ हम पढ़ेंगे, यहाँ इनवर्स मैट्रिक्स पढ़ेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से। तीनों चैप्टर में अलग अलग 3 मेथड से आपको ए इनवर्स निकालने को कहता है। पहले चैप्टर में कोई नाम नहीं देगा, सिंपल कहेगा ए इनवर्स बताओ, तो आप उससे निकाल देंगे एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए से। दूसरे चैप्टर में आपसे कहेगा क्या, इनवर्स मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन में लिखा आएगा कि आप ट्रांसफॉर्मेशन की सहायता से बताइए इनवर्स मैट्रिक्स, तब आपको यहाँ से समझना है। ठीक है, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। और एक आप तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे कैले हैमिल्टन थ्योरम। तो कैले हैमिल्टन थ्योरम से ए इनवर्स कैसे निकालते हैं वो थर्ड चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। तो 3 मेथड होते हैं, तीनों चैप्टर में एक एक मेथड को रखा गया है आपके सिलेबस में। तो पहला हम एक सीख चुके हैं ऑलरेडी, आज हम सेकेंड चैप्टर का जो सेकेंड मेथड है ए इनवर्स का, उसे इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। इसके बाद तीसरा टॉपिक है हमारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह की कोटि, यानी रैंक कैसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स की। उसके 3 मेथड होते हैं दोस्तों, तीनों मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा। एक माइनर मेथड होता है, यानी जिसे हम उप सारणिक या लघु सारणिक कहते हैं, लघु सारणिक मेथड। दूसरा इसमें आप नॉर्मल या कैनोनिकल फॉर्म पढ़ेंगे, जिसे सामान्य रूप कहते हैं हिंदी में। तीसरा मेथड यहाँ पर आप एशनल फॉर्म पढ़ेंगे, यानी सोपानक रूप कहते हैं। तो 3 मेथड होते हैं आपके रैंक निकालने के, मैं तीनों आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तीसरा टॉपिक ये हो गया आपका। चौथा टॉपिक है यहाँ पर लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स मतलब सदिश, तो वेक्टर्स का हम लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की बात करेंगे। कौन से वेक्टर्स हमारे लीनियर डिपेंडेंट होंगे, कौन से वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे, इस टॉपिक में हम इसको समझ लेंगे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 5वां टॉपिक है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट ऑफ लीनियर इक्वेशन सिस्टम, यानी यहाँ पर हमसे कहेगा आपको कुछ इक्वेशन दे रखी होंगी, लगभग 3 इक्वेशन देगा, जिसे हम इक्वेशन सिस्टम कहते हैं। तो इस इक्वेशन सिस्टम को आपसे पूछेगा बताइए ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, मतलब संगत है या असंगत है, आपको ये निकालना होगा 5वें टॉपिक में। तो इस तरह से हमें 5 टॉपिक पढ़ने हैं, जिनमें से अगर मैं बात करूं तो ये 5 के 5 ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो केवल ऑपरेशन है, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं है, बट इसी की यूज से सभी क्वेश्चन आपको करने हैं, पहला टॉपिक। ठीक है, दूसरे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जब भी आता है 5 नंबर का आता है। रैंक निकालने को भी पूछ सकता है, कभी कभी 2 नंबर में देता है रैंक, कभी कभी 5 नंबर में देता है। ठीक है, लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। कहने का मतलब है गिने चुने 4 टॉपिक आपको पढ़ने ही है और चारों आपके लिए मेन है, इंपॉर्टेंट है। तो सभी टॉपिक्स को इंपॉर्टेंट करके तब पढ़ेंगे आप इन्हें। ठीक है, ताकि आपको इजीली टॉपिक्स समझ में आ सकें। और पहला टॉपिक तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसी की हेल्प से हम सभी टॉपिक्स को सॉल्व करेंगे। समझ पा रहे हैं? तो एक बार आप इस टॉपिक्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि सेकंड चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। फिर हम टॉपिक नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो लिख लीजिए पहली हेडिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस, और ध्यान से समझेंगे, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, मैं कुछ ऑपरेशन आपके सामने बताऊंगा। हालांकि आपकी बुक में 3 ऑपरेशन दे रखे हैं, बट हम 2 ऑपरेशन से ही काम चला लेंगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे 2 ही ऑपरेशन से। ठीक है, आपसे ये नहीं पूछेगा कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, यानी पूरा कहें तो इसको पूरा नाम है एलिमेंट्री रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन हमने शॉर्ट में लिख दिया एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, यानी संक्रियाएं कौन कौन से ऑपरेशन आपको यहाँ लगाने हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं सिर्फ 2 ही ऑपरेशन आपको बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 2 ही ऑपरेशन से। ठीक है, बुक में हालांकि 3 दे रखे हैं, बट कोई बात नहीं, आप 2 से समझना ईजिली हो जाएगा आपको। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट ऑपरेशन की। फर्स्ट ऑपरेशन सबसे सिंपल सा ऑपरेशन है हमारा। पहला ऑपरेशन जो है, पहला ऑपरेशन क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पर पहला ऑपरेशन ये कहता है कि आप किसी भी मैट्रिक्स के किसी एक रो को किसी दूसरे रो में आप बदल सकते हैं, किसी दूसरे रो के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। यहाँ मैंने आई लगाया है, यहाँ पर जे लगाया है, RI, आई मतलब कोई भी एक रो हो गया आपका,
और जे मतलब इसके अलावा कोई दूसरा रो हो गया, तो किसी एक रो को किसी दूसरे रो में आप इंटरचेंज कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फर्स्ट ऑपरेशन हो गया, पहला ऑपरेशन। दिखाते हैं कैसे, कहना क्या चाहता है ये ऑपरेशन, ये भी समझ लीजिए आप। जैसे यहाँ पर आपने एक मैट्रिक्स लिखा हुआ, क्या 2 3 4, यहाँ लिखा 1 2 3 5 4 2, ऐसे लिख दिया आपने। ये कोई मैट्रिक्स दे दिया सपोज कोई भी। अब आपको ज़रूरत है कि हमें यहाँ पर 1 चाहिए, क्या चाहिए 1 चाहिए। तो सिंपल आप क्या करेंगे, ये जो दूसरी लाइन दिख रही है आपको, ये पहला तो आपको ये पता होना चाहिए लाइनों के नाम क्या होते हैं। तो आप सभी जानते हैं पहली रो है ये वाली रो, इसको R1 कह देंगे, इसको क्या कह देंगे R1। ये दूसरी रो है ये वाली, इसको R2 कह देते हैं R2। ये तीसरी रो है, इसको R3 कह देंगे। इसी तरह कॉलम को समझ लीजिए, पहला कॉलम C1 है ये वाला कॉलम C2 है, तीसरा कॉलम C3 है। समझ पा रहे हैं सभी दोस्त। तो मैंने यहाँ पर दिखा दिया रो कॉलम किसे कहते हैं। मैंने क्या बोला यहाँ पर, मैंने बोला है कि मुझे यहाँ पर 1 चाहिए यहाँ पर, तो मैं इस वाली लाइन को अगर ऊपर रख दूंगा तो 1 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, मैं इसको मिटा रहा हूँ भी C1 C2 C3 को। तो अब क्या कर सकते हैं, मतलब ये 1 आप ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाने का मतलब R2 को आप R1 में चेंज कर दीजिए। यही यहाँ पर मैंने लिखा, तो मैं यहाँ लिख दूंगा क्या, हम R1 को इंटरचेंज कर रहे हैं किसके साथ, R2 के साथ चेंज कर रहे हैं। दोनों तरफ एरो का साइन ये बता रहा है कि R2 R1 की जगह आएगा, R1 R2 की जगह, इसको इंटरचेंज कहते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम, किसी भी एक रो को किसी दूसरी रो में इंटरचेंज कर सकते हैं। करिए इंटरचेंज। तो देखो R1 के प्लेस पे क्या आ जाएगा R2, यानी ये लाइन ऊपर आ जाएगी 1 2 3, नीचे क्या आ जाएगा 2 3 4। R3 जैसा है वैसा ही रहेगा सेम। तो ये आपका पहला ऑपरेशन लगा दिया आपने। समझ आ रहा है किस तरह आपको ऑपरेशन लगाना है ये वाला। इसको अगर थ्योरी में बोलेंगे तो आप थ्योरी में क्या लिख सकते हैं, किसी एक रो को, बोल रहा हूँ मैं, लिख लीजिए आप, किसी एक रो को किसी दूसरी रो में इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब आपस में बदल सकते हैं एक रो को दूसरी रो में। ठीक, इसमें ही आप ये भी लिख सकते हैं और करके, ये काम आप कॉलम के साथ भी कर सकते हैं। किसी एक कॉलम को किसी दूसरे कॉलम में आप चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, किसी एक कॉलम को किसी दूसरे कॉलम में चेंज कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका पहला। ठीक, इस कॉलम वाले के लिए मैं यहाँ पर एग्जांपल बना देता हूँ। एक एग्जांपल यहाँ पर क्या मैंने लिख दिया, सपोज 1 2 3 4 5 6, और यहाँ लिख दिया मैंने 3 4 5, कुछ भी लिख दीजिए इस तरह से। ठीक है, या मैंने यहाँ पर सपोज 0 कर दिया, मान लीजिए मैंने यहाँ 0 मान लिया। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एग्जाम्पल है जस्ट ये। मैंने कहा मुझे तो यहाँ पर 0 चाहिए था। ये क्वेश्चन कहेगा आपको आगे से, सुन लीजिए अभी कहना क्या चाह रहा हूँ, किस तरह ऑपरेशन लगाएंगे आप। अगर आपको जरूरत है यहाँ पर आपको 0 चाहिए, या फिर यहाँ 0 लिखा हुआ है, यहाँ 1 है, तो आपको ये वाला 1 चाहिए। क्या चाहिए, यहाँ पर 1 चाहिए आपको। तो आप क्या करेंगे, अब इस वाले 1 को इधर लाएंगे, इस वाले 1 को इधर ला रहे हैं, मतलब ये क्या कॉलम है। अब आप कॉलम को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन में आपको सारे क्वेश्चन रो से ही हो जाएंगे, कॉलम की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी सीख लीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर C1 को इंटरचेंज कर सकते हैं दोस्तों C2 के साथ। C1 को C2 के साथ चेंज कर सकते हैं, मतलब जो C1 है ये लाइन C2 की जगह आ जाएगी, जो C2 है ये C1 के प्लेस पर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 1 5 4। ठीक है, ये लाइन पहले नंबर पर आ गई, ये हो जाएगी 0 4 3, पीछे वाला सेम रहेगा क्या 3 6 5। मतलब किसी भी एक रो को किसी दूसरे रो में चेंज कर सकते हैं, किसी एक कॉलम को किसी दूसरे कॉलम में भी आप चेंज कर सकते हैं। ये काम आप इसके साथ भी कर सकते थे, यानी C1 और C3 को चेंज कर लो, C2 C3 को, किसी एक को किसी दूसरे के साथ आप बदल सकते हैं। ठीक है, ये तो पहला ऑपरेशन हो गया। समझ आ रहा सभी दोस्तों को। तो अब जो मैंने यहाँ पर मैट्रिक्स बना रखे हैं, आप इस मैट्रिक्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं ऑपरेशन नहीं मिटा रहा, सिर्फ आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब समझते हैं दूसरा। पहला समझ गए ना, पहले में क्या था कि हम किसी भी एक रो को किसी दूसरे रो में चेंज कर सकते हैं, इसी तरह किसी एक कॉलम को किसी दूसरे कॉलम में भी चेंज कर सकते हैं, एक ऑपरेशन। एंड जो दूसरा ऑपरेशन है दोस्तों, दूसरा सेकंड वाला ऑपरेशन, सेकंड ऑपरेशन में बिल्कुल सिंपल सा ऑपरेशन है। आप किसी भी एक रो में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो। कांस्टेंट मतलब किसी संख्या से, किसी स्केलर क्वांटिटी से, किसी अदिश राशि से। ठीक है, या तो आप कर दो क्या, इसमें ही मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप इसके अलावा क्या RI में से आप माइनस कर सकते हैं या प्लस कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं आप किसी दूसरे रो के साथ। क्या लिखा है यहाँ मैंने लिखा है किसी भी एक रो, ये RI था, I मतलब कोई भी हो सकता है। आप इस वाले को किसी दूसरे के साथ जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। इसके अलावा जोड़ घटाने से पहले आप इसमें मल्टीप्लाई करके भी जोड़ घटा सकते हैं। K मतलब हो गया यहाँ पर कोई संख्या, उससे मल्टीप्लाई करके आप इसको जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। जैसे यहाँ पर मैट्रिक्स दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
और आपको क्या करना है, आपको इसको जीरो करना है। सपोज किसको, इसको 4 को जीरो करना है। क्या करना है दोस्त, 4 को आपको जीरो करना है, ठीक है। तो अब आप इस 4 को जीरो कैसे कर देंगे, आप 4 में से 4 घटाएंगे तभी तो जीरो होगा ये। तो ये आपका क्या, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो अब ये लाइन R2 है, आपको R2 में पहला एलिमेंट ये 4 को जीरो करना था, तो आप इसमें 4 का गुणा करके इसमें से घटा दीजिए, जीरो हो जाएगा। जब भी आप इनको जीरो बनाएं ध्यान रखिएगा यहाँ पर 1 होना जरूरी है, नहीं होगा तो पहले आप यहाँ 1 बना लीजिएगा। सबसे आसान तरीका है, मैं क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मैं क्या बता रहा हूँ, आपको इसको जीरो करना है। आप कैसे जीरो करेंगे, तो ये R2 है, जिसको चेंज करते हैं पहले उसको लिखेंगे, R2 को हम बदलेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा है RI मतलब ये समझो कोई भी एक रो हो गया, तो हम इस रो को चेंज कर रहे थे। तो R2 को कैसे चेंज करेंगे, हम इस R2 में से माइनस कर देंगे कितना, इस R1 में 4 का गुणा करके R1 में तब माइनस करेंगे। यही मैंने यहाँ लिखा है, किसी भी एक रो को हम बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, उस रो में से या तो आप माइनस कर दो या फिर आप जोड़ भी सकते हैं। अगर जोड़ने की जरूरत होती है तो जोड़ देते, घटाने की तो घटा सकते हैं, ठीक है। प्लस या माइनस कर सकते हैं किसी दूसरे रो में किसी स्केलर क्वांटिटी का गुणा करके, किसी अदिश राशि का, किसी संख्या का गुणा करके। जैसे मैंने R2 को चेंज किया, R2 में से माइनस किया कितना, इस R1 में 4 का गुणा करके। के यहाँ पर क्या नंबर होता है, जो मैंने यहाँ 4 लिखा है। अब देखिए क्या बन जाएगा मैट्रिक्स इस तरह चेंज करने पर। तो R1 दोस्त सेम रहेगा, केवल R2 बदलेगा। पहली लाइन सेम रहेगी 1 2 3, तीसरी लाइन सेम रहेगी, केवल बदलेगी तो क्या, केवल दूसरी लाइन बदलेगी। अब बदलेगी कैसे, इससे बदलेगी। देखो आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूँ, पहले आप R2 लिखा तो R2 वाली लाइन को नोट कर लो, क्या है 4 5 6, ठीक। फिर माइनस करना है 4R1, इसमें 4 से गुणा कर दो, ऊपर वाले में क्या 4 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया, ये हो जाएगा 4 3 12 हो गया। अब इनको माइनस कर लो। माइनस करने का तरीका क्या है, एक एक एलिमेंट को माइनस करते हैं अलग अलग। ऐसा नहीं आप यहाँ पर कैरी लेने लग जाए, आप ऐसा कुछ नहीं करना, हासिल लेने लगे। 6 में से 12 घटाएंगे, माइनस का 6 बचेगा। 5 में से 8 घटाएंगे, माइनस का 3 बचेगा। 4 में से 4 घटाएंगे, 0। ये आ जाएंगे आपके एलिमेंट क्या, 0 -3 -6। समझ पा रहे हैं। अगर आप ऐसे कर लें और अच्छी बात है, ऐसे ना समझ पा रहे डायरेक्ट समझ लो। 4 में से इसमें 4 का गुणा करके घटाओ तो 4, ये 4 हो गया, 4 - 4 0 हो गया। ये 5 है, ये 8 हो जाएगा, इसमें 4 का गुणा करेंगे तो 5 में से 8 घटाएंगे, -3 बचेगा। ये 6 है, ये 12 हो जाएगा 4 का गुणा करने पर, तो क्या हो जाएगा 6 में से 12 घटाएंगे, -6 बचेगा। इस तरह आपका चेंज हो गया। ये प्रॉपर्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार यही प्रॉपर्टी यूज में आएगी, ठीक है। जो सेकंड वाला ऑपरेशन है यही यूज करना है आपको। तो सभी दोस्तों को ये समझ आ गया। ये काम आप किसी कॉलम के साथ भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आप ये ऑपरेशन कॉलम के साथ भी लगा सकते हैं। किसी एक कॉलम में आप क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं किसी एक कॉलम को, या घटा सकते हैं किसी दूसरे कॉलम में के का मल्टीप्लाई करके। के मतलब किसी संख्या से मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं कैसे, ये आप नोट कर सकते हैं इसमें समझने के लिए। समझ आ रहा है सभी दोस्तों को। ये प्रैक्टिस से आपको क्लियर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आराम से समझ लेंगे आप, ठीक है। दूसरी चीज़, अब मैं कॉलम का बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर कॉलम का मतलब मुझे सपोज यहाँ पर 0 करना है तो मैं कॉलम का ऑपरेशन लगाऊंगा। अब ये वाला पहला क्या होता है, पहला होता है आपका C1 पहला कॉलम, दूसरा C2, तीसरा C3। अगर आप इसको 0 करेंगे तो आप क्या करेंगे, खुद सोचिए। 2 को 0 करना मतलब C2 वाली लाइन का पहला एलिमेंट बदलना है आपको, तो C2 वाली लाइन का बदलना है तो C2 लिखेंगे। इस 2 में से 2 माइनस करेंगे तभी तो 0 होगा। तो ये तो 2 पहले से है, C2 तो है, माइनस कितना करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके, 2 का मल्टीप्लाई कर दो C1 में और घटा दो, देखो क्या मिल जाएगा। चेंज क्या होगा दोस्त, चेंज केवल आपका C2 होगा। C1 की लाइन सेम रहेगी 1 4 7, C2 चेंज होगा, C3 सेम रहेगा। जिस पे ऑपरेशन लगा रहे हैं वही बदलेगा। सिर्फ कैसे बदलेगा, 2 में से इसमें 2 का गुणा करके घटाओ तो 2 - 2 हो गया 0। ये 5 है, इसमें 2 का गुणा किया, पूरे यहाँ लिखा है ना C1 में 2 का गुणा, मतलब पूरे C1 में हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई। तो 5 में से ही 8 हो जाएगा, 5 में से 8 घटाएंगे कितना हो गया, 5 में से 8 घटाओ -3 बचा। यहाँ पर कितना 8 है और इसमें 2 का किया तो 14 हो गया। 8 में से 14 घटाया, माइनस का 6 बच गया। तो इस तरह से आपने यहाँ पर ये वाला 0 बना दिया। कोई सा भी 0 बनाया। फिलहाल मेरा कहने का मतलब ये था ऑपरेशन हम किस तरह लगा सकते हैं। तो ऑपरेशन सिर्फ ये 2 आपको याद करने हैं। क्या, एक तो आप किसी एक रो को किसी दूसरे रो में बदल दो, या फिर कॉलम की ज़रूरत पड़ रही है आपको तो किसी एक कॉलम को किसी दूसरे कॉलम में बदल देंगे। कैसे बदलेंगे वो आपको क्वेश्चंस में बताएंगे, सिर्फ ऑपरेशन याद कर लीजिए अभी के लिए। मेरे हिसाब से आप केवल रो के ऑपरेशन याद कर लीजिए, कॉलम की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्त। केवल रो के ऑपरेशन आप याद कर लो, इसका भी रो वाला, इसका भी रो वाला। कॉलम की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, सारे क्वेश्चन रो से हो जाएंगे। तो याद रहेगा क्या, किसी एक रो को किसी दूसरे रो में हम चेंज कर सकते हैं। दूसरा क्या है, किसी एक रो में से जोड़ या घटा सकते हैं किसी दूसरे रो में किसी कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई करके।
किसी संख्या का गुणा करके, किसी स्केलर क्वांटिटी का गुणा करके। सभी को समझ आ रहा है ये चीज़? सभी को क्लियर है ना? तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको 2 ऑपरेशन मेनली यूज करने हैं, सिर्फ ये 2 ऑपरेशन। इन दोनों के यूज से आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। जो मैं कह रहा था 3 ऑपरेशन है बुक में, तीसरा क्या था? तीसरा सिंपल था, आप किसी भी एक सिंगल रो या कॉलम में किसी संख्या का गुणा कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं उस जगह पे कि हम इसमें R1 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या R2 में 3 से कर रहे हैं, वो आप ऐसा कर सकते हैं। वो तीसरा ऑपरेशन था, वो क्वेश्चन में समझ आ जाएगा। मेन आपको ये 2 याद करने हैं, ठीक है? हटा दें। तो आई होप सो पहला टॉपिक जो था आपको क्लियर हो गया होगा, आसान सा टॉपिक था। अब इसका यूज करके कुछ क्वेश्चन मैं आपको करा दूं ताकि ये टॉपिक और स्ट्रांग हो जाए आपका, ठीक है? तो ये 2 ऑपरेशन समझ आ गए, हटाते हैं और इस टॉपिक का क्वेश्चन देख लीजिए जरा कैसे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया है कोई भी दोस्त, एक मैट्रिक्स मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इस पे बेस्ड, ताकि आपका टॉपिक और स्ट्रांग हो जाए। क्वेश्चन दिया, एक मैट्रिक्स क्या दिया है आपको, यहाँ पर दे रखा है 1 2 3, नेक्स्ट है आपका 2 5 7 2 5 7, आगे है 3 1 2 3 1 2। ये कोई मैट्रिक्स है और आपसे कहा गया है प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा निम्न आव्यूह को उच्च त्रिभुजीय आव्यूह में परिवर्तित कीजिए। किसमें चेंज कीजिए? हिंदी में तो कहेंगे उच्च त्रिभुजीय आव्यूह में परिवर्तित कीजिए, परिवर्तित कीजिए। और इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे दोस्त, टू चेंज इनटू, या लिख दो टू चेंज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। किस में चेंज करना है आपको? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज करना है। मतलब चेंज इनटू लिख दीजिएगा आप, थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ से, ऐसे चेंज इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज कीजिए इसको, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब आपको पहले पता होना चाहिए कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है। ये फर्स्ट चैप्टर में आप सभी को पढ़ाया गया था कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ऊपर ट्रायंगल बन जाए। ऊपर ट्रायंगल से मतलब क्या? इधर आपका ट्रायंगल ऊपर बन जाना चाहिए। दिख रहा है ये सबको? ये ट्रायंगल बन रहा है, ऐसे देख लीजिए आप, ऊपर ट्रायंगल बन रहा है ये, तो इसे अपर ट्रायंगुलर कह देंगे। मतलब ये नीचे वाले 3 एलिमेंट आपको 0 बनाने हैं। ये समझाने का तरीका, आपको एग्जाम में ऐसे डैश नहीं लगा के दिखाना है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। अपर ट्रायंगुलर कहेगा उच्च त्रिभुजीय, उच्च त्रिभुजीय मतलब ऊपर त्रिभुज बनना चाहिए, ठीक है? अपर ट्रायंगुलर मतलब अपर, ऊपर ट्रायंगल बनना चाहिए, नीचे वाले ये 3 एलिमेंट को 0 करना है। अब आपको पता चल गया किसको 0 करना है? इन तीनों को 0 करना है। समझ आ गया? अब इन तीनों को जब 0 करेंगे तो किससे करेंगे? एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा। लगा दीजिए एलिमेंट्री ऑपरेशन। मैंने आपको बताया था जब भी आपको कोई भी 0 करना हो, पहला एलिमेंट आपको माइंड में रखना है दोस्त। पहला एलिमेंट ये वाला, यहाँ पर क्या 1 लिखा है, इस 1 की हेल्प से आप इन दोनों को इजीली 0 बना सकते हैं। कैसे? यहाँ पर 2 है, मैंने क्या बताया था, इस 2 को कैसे 0 बनाएंगे? जब 2 में से 2 घटाएंगे तभी 0 बनेगा। 2 में से 2 कैसे माइनस होगा? ये 2 है, इसमें से 2 घटाने के लिए आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना। इस 3 को 0 कैसे करेंगे? ये 3 है, इस 3 में से इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके घटा देना, ये भी 0 बन जाएगा। 2 तो आपके इजीली 0 बन गए, तीसरा बनाना और भी आसान है। पहले इन दोनों को बना लो। इन दोनों को 0 बनाने के लिए दोस्त क्या करेंगे आप? ये R2 है, ये कौन सी लाइन है? ये R2 लाइन है, ये R3 लाइन है, पहली लाइन R1 होती है। R2 को चेंज कर रहे हैं पहले आप, तो R2 के लिए क्या कर रहे हैं आप? R2 में से दोस्त माइनस कर रहे हैं, इसमें से कितना माइनस करेंगे? इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके R1 में, ठीक? ऐसे साथ में मैं यहाँ पर R3 वाला भी लिख दे रहा हूँ, आप दोनों को साथ में लगा सकते हैं। ये 3 है, इस R3 में से आप कितना माइनस करेंगे? इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके 3R1। समझ आ गया? अब इस ऑपरेशन को लगा दीजिए और ऑपरेशन लगा के देखो क्या आएगा आंसर आपका। ध्यान से देखिएगा, ये 2 है, इसमें आप 2 का गुणा किए हैं, मतलब आपको क्या है? R2 इसमें से इसमें 2 का गुणा करके घटाना है। तो पहली लाइन तो सेम रहेगी, R1 में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, 1 2 3 रहेगा। ये तो आपका 1 2 3 ही रहेगा, ठीक है? इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है, 1 2 3। अब ये 2 में से 2 गया, 0 हो गया। यहाँ 5 है, इसमें 2 का गुणा किया है आपने, तो कितना हो गया? 4 हो गया। 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ये 7 है, इसमें 2 का गुणा किया गया है पहले वाले में, तो 6 हो गया। ये 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा। सभी को समझ आया? इसी तरह R3 चेंज करना है। 3 है, इसमें 3 का गुणा किया गया, 3 - 3 क्या हो गया? 0 हो गया। 1 है, इसमें 3 का गुणा किया है,
3 का ही तो किया है, तो 3 दूनी 6 हो गया, 1 में से 6 घटाएंगे -5 बचेगा, ये 2 है, ये 6 हो गया, 2 में से 6 घटाएंगे तो -4 बच गया। यहाँ तक समझ आया। अब सिंपल केवल इसको 0 बनाना है। देखो इसको 0 बनाना कितना आसान है दोस्त, इसको 0 बनाना। ये -5 है, अगर इसमें आप 5 जोड़ देंगे तो 0 बन जाएगा। ये 5 कहाँ से आएगा, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। ये R3 है, ये पहला वाला R1 होता है, दूसरा R2, तीसरा R3। R3 को चेंज करना है दोस्त आपको, किसको, R3 को। तो आप किस तरह चेंज कर रहे हैं, इस R3 में जोड़ रहे हैं आप, -5 में जोड़ रहे हैं। कितना जोड़ रहे हैं -5 में, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करके, 5 का मल्टीप्लाई इसमें मतलब R2 में, R2 में 5 का मल्टीप्लाई करके जोड़ रहे हैं। तो जोड़ दीजिए, आपका आंसर देख लीजिए क्या आ गया। फिर पहली लाइन सेम रहेगी, कोई चेंजिंग नहीं करनी है आपको, दूसरी लाइन सेम, कोई चेंजिंग नहीं करनी, केवल 3 वाली में चेंज करना है। कैसे, 0 है, इसमें 5 का गुणा करेंगे 0 में, ये भी 0 ही रहेगा, तो 0 + 0 0 ही आएगा। ये -5 है, इसमें 5 का गुणा किया आपने तो 5 हो गया, -5 + 5 0 हो गया। ये -4 है, इसमें 5 का मल्टीप्लाई हुआ है, -4 + का 5 1 बन जाएगा। तो अब आप खुद देख लीजिए दोस्त क्या बन गया, ये बन गया आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बन गया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऊपर ट्रायंगल बन रहा है, नीचे वाले 0 कर दिए। आपको ये 3 0 करने थे ना, तो ये 3 0 हो चुके हैं और नया मैट्रिक्स आपको ये मिल चुका है। सभी दोस्तों को समझ आ रहा है, ये आपका हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उच्च त्रिभुजीय आव्यूह, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी हिंदी में कह दीजिएगा उच्च त्रिभुजीय आव्यूह। ये ही आपका आंसर हो गया दोस्त। सभी दोस्तों को क्लियरली समझ आ रहा है ना, एक बार देख लें, सबको दिख रहा है, यस अच्छे से दिख रहा है, वेरी गुड। चलिए दोस्तों, ये ऑपरेशन 2 ऑपरेशन थे, दोनों ऑपरेशन समझ आ गए होंगे। पहला टॉपिक आपका पूरी तरह से क्लियर हो गया, ठीक। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, जिसमें कि हम देखेंगे क्या, इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना सीखेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको रफ करके सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हटा दें इसे, चलिए इसी तरह प्यार से समझते चलिए, इजीली आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा बहुत कम टाइम में ही। फिर आपके जो भी डाउट्स होंगे वो भी करा देंगे। चलिए तो सेकंड हेडिंग लिख लीजिए सभी। दूसरा टॉपिक, सेकंड टॉपिक है हमारा इन्वर्स मैट्रिक्स, इन्वर्स मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, हिंदी में आप लिख सकते हैं प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा, प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा प्रतिलोम या फिर व्युत्क्रम, प्रतिलोम या व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना। ठीक है, प्रतिलोम या व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करते हैं ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से समझना है आपको, क्वेश्चन की हेल्प से समझाऊंगा, बट मैं साथ में आपको मेथड बता रहा हूँ करना क्या क्या है आपको, और मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाने वाला हूँ। एग्जाम्पल पहले लिख देता हूँ 1 2 3 2 5 4 5। जैसे मैंने a = आपको दिया गया है क्या 1 2 3, आगे लिखा है 2 4 5, नेक्स्ट लिखा है 3 5 6। ये आपको एक मैट्रिक्स है। अब क्वेश्चन आपको किस तरह दिया जाएगा दोस्त, सुन लीजिए ध्यान से, मैं पढ़ भी देता हूँ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण द्वारा निम्न आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है, प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण द्वारा, इंग्लिश में कहेंगे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ रो ट्रांसफॉर्मेशन लिख दिया, मतलब आपको रो के ही सारे ऑपरेशन लगाने हैं। हालांकि यहाँ लिखा हुआ है रो ट्रांसफॉर्मेशन, अगर रो नहीं भी लिखा हो तो तब भी आप रो के ही ऑपरेशन लगाना, आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा आपको इन्वर्स मैट्रिक्स बताना इसका। तो सबसे पहली चीज आपको मेथड सुन लीजिए, बाद में सॉल्व करेंगे। इस तरह कोई क्वेश्चन दिया जाएगा, आपसे कह देगा इन्वर्स मैट्रिक्स बताओ भाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा। करेंगे क्या, करने का मेथड सुन लो ध्यान से, मेथड को बहुत ध्यान से समझेंगे दोस्त, क्योंकि एक बार समझ आ गया तो इजीली हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा आता है कि इन्वर्स मैट्रिक्स बाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तब तो आपको ये मेथड अप्लाई करना है।
अदरवाइज कुछ नहीं लिखा था, सिंपल कहता है इनवर्स मैट्रिक्स बताओ, तो आपको इससे पहले जो पढ़ाया गया था ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए या डिटर्मिनेंट ए, इस वाले से करना है। तब करना है जब मेथड का नाम ना लिखा हो, और जब मेथड का नाम लिखा है तो मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ इस मेथड से करना है, ठीक है। ध्यान से समझते चलेंगे। सबसे पहले आपको एक छोटा सा, पहला पॉइंट क्या है, एक छोटा सा फॉर्मूला याद कर लेना है। फॉर्मूला कौन सा होगा, ए बराबर आई ए। आई ए, आपके घर पे कोई मेहमान आते हैं, आप क्या बोलते हैं उनसे, आइए, आइए बैठिए बोलते हैं ना ऐसे, तो आई ए याद रखिएगा, ए आई नहीं आई ए। मैंने आई ए क्यों बोला है, ताकि मैंने ट्रिक से बताया आपको, ताकि आप याद रख सकें लॉन्ग टाइम के लिए। आपके यहाँ कोई भी मेहमान आया, कौन मेहमान है, आपके यहाँ ए आ गए मेहमान, और आपने ए से क्या कहा, आइए बैठिए, तो ए बराबर आइए, ए से कह रहे हैं आप ए आइए, ठीक है। तो ए इक्वल टू आइए हो गया। इस तरह से आप याद करने के लिए जस्ट ये, ठीक है, ताकि आप आगे तक याद रखें, चीज़ों को रिलेट करके याद करने में थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। तो ए बराबर आई ए, पहला फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, सभी दोस्त याद कर लेंगे फॉर्मूले को। यहाँ पर आपको जो ए दिया गया है मैट्रिक्स, इस ए की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे दोस्त, ए की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, वेरी गुड, इक्वल टू, फिर यहाँ पर आई की वैल्यू रखेंगे। आई आप सभी पहले से जानते हैं यूनिट मैट्रिक्स होता है। यूनिट मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होती है, अगर यहाँ पर 3/3 का है तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये आई होता है। इनटू में जो ए है, इसको ए को सेम ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है, ए को एज इट इज छोड़ दीजिए, इससे कुछ नहीं कहना पीछे वाले से। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। पहले ये फॉर्मूला हो गया आपका, इस फॉर्मूले के बाद ए की जगह पे ए की वैल्यू लिखनी है। मैं फॉर डेट यहाँ लिख ही दे रहा हूँ, 1 2 3 2 4 5 और 3 5 6, मैंने ये ए की वैल्यू लिख दी। ए की जगह ए की वैल्यू लिखेंगे, आई की जगह आई की वैल्यू, और यहाँ ए को खाली छोड़ देंगे। इतना सभी दोस्तों को समझ आ रहा है। अगर ये 2/2 ऑर्डर का ए होता, मतलब ए केवल इतना होता, 1 2 2 4 इतना दिया जाता ए, तो अब आप आई जो लेते, आई कितना लेते, फिर 1 0 0 1 लेते, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। 2/2 ऑर्डर में आई ये लेते हैं, 3/3 ऑर्डर में आई ये लेते हैं। इतना समझ पा रहे हैं। आगे सुनिए, अब इतना करने के बाद क्या करना है, अब आपको दोस्त ऑपरेशन लगाने हैं। ऑपरेशन लगाने हैं यहाँ पर, यहाँ कौन से ऑपरेशन, बाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, बाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा करके आप क्या करेंगे, इसको लगा करके जो आपका ए दिया गया था ए, इस ए को आप आई में बदलेंगे। क्या करेंगे दोस्त, ए को आप आई बना देंगे। समझ पा रहे हैं सभी दोस्त। आपने क्या करना है, जो ए दिया गया है इस ए को आई में चेंज कर देना है। ऐसे ऑपरेशन लगाने कि ये जो ए है ना, ए, इसको आई में बदल देना है। आई में कैसे बदलेंगे, ये तो 1 है ही, इसको 1 करना है, इसको 1 करना, बाकी सब 0 बनाने हैं आपको। किससे बनाने हैं, ऑपरेशन लगा लगा के। मैं सिखाऊंगा कैसे ऑपरेशन लगाते हैं, मेथड सीख लीजिए पहले, ठीक है। इसको 1 1, बाकी सबको 0 बनाना है। अब जो ऑपरेशन आप यहाँ पर लगाएंगे, सेम ऑपरेशन आपका इस पे काम करेगा आई पर। क्या, जो ऑपरेशन आपने इस पे लगाया है ए पर, वही सेम ऑपरेशन आई पर लगेगा। और बाई सेम ऑपरेशन, बाई सेम ऑपरेशन, सेम ऑपरेशन के द्वारा, ऑपरेशंस के द्वारा जो आपका यहाँ पर आई था ना दोस्त, आई, ये वाला जो आई था, ये किसी नए मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा, जिसको मैंने सपोज कह दिया बी मैट्रिक्स बन गया। क्या बन गया, नया मैट्रिक्स बी बन गया। कौन सा, आई वाला बदल के। तो बन क्या गया आपका, चेंज करने के बाद, अब चेंज करने के बाद आपका जो ए था वो तो आई बन गया। क्या बन गया दोस्त, आई बन गया। जो आई था वो नया मैट्रिक्स कोई बी बन गया। इधर ए पीछे दिया, ये ए बना दी रखा है। समझ पा रहे हैं। अब आप इस ए को ले जाओ इस साइड, जब ए को इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका, ये आई इंटू में ए इनवर्स हो गया। ए इनवर्स, ए को इधर ले गए तो इनवर्स हो जाएगा, बराबर क्या है, बी है। आई मतलब 1 होता है दोस्तों। आई मतलब क्या होता है, 1 होता है। आई को आप किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, आपका वही मैट्रिक्स प्राप्त होगा। आई मतलब 1 है, 1 का गुणा किसी में भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपका 1 क्या गया, फिर ए इनवर्स बराबर मिल गया आपको बी। ए इनवर्स बराबर क्या मिल गया दोस्त, ए इनवर्स बराबर मिल गया बी। ठीक है, या नीचे तक दिख तो रहा है ना सभी को, यस अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया होगा मेथड में ए इनवर्स निकालना क्या, मतलब जो आई मैट्रिक्स बी में चेंज होके आया है वही ए इनवर्स की वैल्यू है, वही क्या ए इनवर्स की वैल्यू है। ध्यान से देखिए, ए था, इसको आई में चेंज किया आपने, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इसका आई बना दिया।
जो आई है वो कोई नया मैट्रिक्स बन जाएगा सेम ऑपरेशन से। आई सपोज बी बन गया, ये वाला कोई नया मैट्रिक्स बी बनेगा, या मैंने बी लिख दिया, पीछे ए का ए रखा आपने, ठीक है। तो ये जो नया मैट्रिक्स आई चेंज होकर बी बना है ना, यही आपका ए इनवर्स की वैल्यू होगी। कैसे होगी, इसको आप इस साइड ले गए, आई इंटू ए इनवर्स हो गया बराबर बी, तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई, बी आ गई। सभी दोस्तों को समझ आ रहा है ना। अब इसका क्वेश्चन समझ लीजिए ताकि और अच्छे से क्लियर हो सके आप सभी को ये, ठीक है। इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आपके सामने दिखाता हूं, अब ध्यान से समझेंगे। हटा दें मेथड, अब मेथड का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त, ताकि क्लियर हो जाए आप सभी को। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। अब देखिए बहुत इजीली करेंगे, बहुत प्यार से, बहुत आराम से करना है, समझ के, ठीक है। सबसे पहले क्या बताया था फॉर्मूला, क्या होता है, ए बराबर आई ए, ठीक है। आई ए बैठिए, ए की जगह ए की वैल्यू लिखो 1 2 3 2 4 5 3 5 6। ये क्या लिख दिया हमने, ए के प्लेस पे लिख दिया, बराबर आई के प्लेस पे आई की वैल्यू लिखो। आई क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए को सेम लिखेंगे। अब ऑपरेशन लगा के आपको ये आई बनाना है। आई का मतलब पहले आप इसको 0 बनाओ, इसको 0 बनाओ, ये सिखा रखा है। 2 को 0 कैसे करेंगे, यहाँ पर 1 होना जरूरी है, पहले से है, हमें बहुत अच्छी बात है। तो 2 में से 2 घटाएंगे 0 बनेगा, 3 में से 3 घटाएंगे 0 बनेगा। अभी जो पीछे ऑपरेशन लगाए थे सेम लगा दो। R2 के लिए क्या करेंगे दोस्त आप, R2 माइनस 2 R1 करेंगे, और R3 के लिए क्या करेंगे आप, 3 में से 3 माइनस करना है, मतलब R3 में से माइनस करना है कितना, 3 R1। ये माइनस करके यहाँ ऑपरेशन लिखिए, क्या आया आपका, 2 में से 2 गया, पहला तो 1 लाइन सेम रहेगी, 1 2 3 सेम रहेगी, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 4 गया, ये भी 0 हो गया, 5 में से 6 घटाएंगे आप तो माइनस का 1 बचेगा। इधर 3 में से 3 घटाया 0 बचा, ये 6 हो जाएगा, 5 में से 6 घटाएंगे तो माइनस 1 आएगा, 6 में से ये 9 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना इसमें, तो 9 6 में से 9 घटाया माइनस का 3 हो गया। यहाँ तक समझ आ रहा है सभी दोस्तों को। आई क्या होता है, यही सेम ऑपरेशन आप क्या लगा दीजिए, इस साइड लगा दीजिए, इस साइड सेम ऑपरेशन। तो पहली लाइन सेम है 1 0 0 0 में से यहाँ क्या किया आपने, 2 का मल्टीप्लाई किया इसमें, 0 में से 2 माइनस किया तो माइनस 2 बचेंगे, 1 में से 0 1 ही रहेगा, 0 में से 0 ही रहेगा। सेम यहाँ 3 का मल्टीप्लाई किया इसमें, तो 0 में से 3 घटाएंगे माइनस 3 बचेगा, 0 में से 0 1 में से ये भी 0 रहेगा तो 1 ही आएगा। इनटू में पीछे ए लिखा हुआ है। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ, समझ आ रहा है इतना। आगे देखिए अब इसके बाद क्या करेंगे आप, अब आपको यहाँ पर 1 होना चाहिए। आई में ये सब 1 1 होते हैं, ये तो 1 है पहले से, ये 1 नहीं है, तो इसको ऊपर ले जाओ, उठा के इसको ऊपर ले जाएंगे तो अपने आप 1 बन जाएगा। मतलब R3 को R2 में आपस में चेंज कर रहे हैं आप। चलिए कीजिए इसको इंटरचेंज, तो क्या आ जाएगा, ये पहला तो लाइन सेम रहेगा 1 2 3, ये ऊपर चला गया 0 -1 -3, नीचे आ जाएगा कितना 0 0 -1। सेम ऑपरेशन इस साइड लगा दीजिए, इस साइड क्या हो जाएगा, पहली लाइन सेम है 1 0 0, इन दोनों को चेंज कीजिए, ऊपर चला गया -3 0 1 -2 1 0, पीछे इनटू में ए रहेगा सेम, ठीक है, ए चलता रहेगा पीछे तक। अब आपको ये 0 करना है, तो इसको कैसे 0 कर लेंगे आप, इसको इसके साथ जोड़ दीजिए 0 हो जाएगा। और इसको कैसे 0 करेंगे, पहले इसको 0 कर लो, ज़्यादा आसान रहेगा, इसके साथ कर लो 0 इसे, मतलब ये 3 है, अगर आप इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 0 बन जाएगा। R1 के लिए मैं यहाँ लिख सकता हूँ कितना, R1 के लिए R1 में जोड़ रहा हूँ क्या, 3 का मल्टीप्लाई करके R3 के साथ, तो क्या हो जाएगा देख लीजिए आप। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही रहेगा, इसमें करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 ही रहेगा। ये 3 है, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और -3 कितना हो गया, 0 हो गया। बाकी सब सेम 0 -1 -3, नीचे 0 0 -1, इतना समझ आ रहा है। इक्वल में यही काम यहाँ कर लीजिए, R1 चेंज कर रहे हैं आप, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना है, -6 हो गया, 1 -6 -5 बचेगा, 0 है, यहाँ हो जाएगा कितना 3, 0 में से 3 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 0 0 0 ही रहेगा। ये कितना हो गया -3 0 1 -2 1 0, इनटू में इधर ए आ गया। अब देखिए आगे इसको 0 कर लीजिए, इसको इसके साथ 0 कर सकते हैं, इसके साथ 0 कर लो इसको इजीली। क्या, अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके इसके साथ घटा दो, तो अब यहाँ क्या कर सकते हैं, R2 के लिए कर सकते हैं आप कितना, R2 के लिए R2 -2 R3, अलग अलग ऑपरेशन भी आप लगा सकते हैं, बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है इसमें कोई भी। केवल R2 चेंज होगा, R1 सेम रहेगा 1 2 0। ये कैसे चेंज होगा, 0 0, ये तो 0 ही रहेगा, ये -1 है, इसमें से ये 0 -1 ही रहेगा, -3 है, इसमें आपने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई, कितने से 3 से,
-3 में जब आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा, तो -3 और माइनस करेंगे -3 तो 0 हो जाएगा, ये नीचे सेम रहेगा 0 0 -1। इतना समझ आया। इक्वल में इधर क्या हो गया देखिए, पहला सेम रहेगा -5 3 0। अब क्या करना है आपको, ये 3 है R2 चेंज करना है, -3 में से माइनस करना है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके, तो इसमें 3 का करेंगे तो हो जाएगा -6 और -6 जब घटाएंगे तो +6, 6 में से 3 गए 3 बचेंगे, 0 यहाँ हो जाएगा 3, 0 में से 3 घटाएंगे तो -3 बचेगा, 1 ये 1 ही रहेगा, नीचे वाला -2 1 0, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ये रहा। ठीक, एक और लास्ट स्टेप आएगा, इसको कैसे 0 करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ जोड़ दो, ये भी 0 हो गया, फिर इसमें से माइनस बाहर ले लेना, तो मैं ऊपर एक लाइन आ जाएगी, मे भी यहाँ तक दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा तो मैं इधर का मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, इधर का मिटा रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, इस साइड वाला। चलो अब देखो क्या करेंगे आप, इसमें ध्यान से समझिए, केवल इसको 0 करना है R1 को, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो, जोड़ दो इसके साथ, तो R1 के लिए आप लिख दीजिए क्या, R1 प्लस में 2 R2, R1 चेंज हो जाएगा, किस तरह चेंज हो रहा है देखिए, ये तो 0 में किसी का मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही रहेगा, 2 है इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो -2 हो गया, 2 और -2 जुड़ के 0 हो गया, एंड 0 0 तो 0 ही रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा, कितना था 0 -1 0 0 0 -1 इक्वल टू इधर भी यही काम करना है आपको, -5 था, इसमें 2 का गुणा किया 6 हो गया, -5 + 6 1 आ जाएगा, आगे 3 है, इसमें आपने 2 का मल्टीप्लाई किया, कितने का 2 का, तो ये -6 हो गया, 3 -6 जोड़ेंगे तो -3 बचेगा, एंड ये 0 है, इसमें करना आपको 2 का मल्टीप्लाई, तो 0 और प्लस का 2 2 आएगा, आगे सेम रहेगा कितना 3 -3 1 -2 1 और 0, पीछे ए सेम रहेगा। ठीक, इसमें से माइनस हटाओ, इसमें से माइनस, तो आप यहाँ एक लाइन और लिख देना, R2 के लिए क्या कर रहे हैं -1 इंटू R2 कर रहे हैं, और R3 के लिए क्या कर रहे हैं -1 इंटू R3 कर रहे हैं, इनमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो सिर्फ, तो ये 0 0 0 ये 0, ये प्लस हो जाएगा 1 0 0 0 1 बन गया I। इधर भी सेम, इसके नीचे वाले के साइन चेंज होंगे, ऊपर सेम रहेगा ये वाला, ये हो जाएगा -3, ये +3, ये -1, ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 0 इंटू में A, इसको नाम दे दिया I, इसको नाम दे दिया B, ये था A को इधर ले आओ, तो I इंटू A इनवर्स बराबर हो गया B, तो A इनवर्स की वैल्यू किसके बराबर आ गई, B के बराबर, B की वैल्यू क्या है दोस्त 1 -3 2 -3 3 -1 2 -1 0, ये यहाँ पर आंसर आ चुका है, इसको चेक कर सकते हैं आप, 1 -3 2 -3 3 -1 2 -1 0, यही आंसर आ रहा है। तो समझ आ गया होगा आपको किस तरह किया है, ऑपरेशन लगाया है, सिर्फ थोड़ा सा फास्ट करना पड़ा था। चलो कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन इसका करके देखते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको रफ करते हैं, फिर आगे मूव करते हैं।